जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 की शुरुआत होने वाली है। पहले चरण का चुनाव 18 सितंबर को होगा और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज यानी सोमवार को पहले दौर की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। सभी राजनीतिक दल जमकर प्रचार कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने 3 चरणों में 18, 25 और 1 अक्टूबर को वोटिंग कराने का फैसला लिया है। वहीं मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। बीजेपी ने इस बार किसी भी पार्टी से सीटों का गठबंधन नहीं किया है। पार्टी ने कहा है कि वो निर्दलीय प्रत्याशियों को मजबूत करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने सीटों का गठबंधन किया है। पिछला विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था। केंद्र की मोदी सरकार के धारा 370 हटाए जाने के बाद कोई चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। प्रचार के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह 3 रैलियों को संबोधित करते नजर आए। आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, देखिए प्रचार का आखिरी दिन और हर पार्टी ने यहां पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है चुनावी मैदान में। जी बिल्कुल, अगर चारुल बात की जाए, आज शाम 5 बजे पहले चरण के लेकर प्रचार खत्म हो गया है। बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है कि इस बार जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव जीता जा सके, क्योंकि आर्टिकल 370 और 35 से हटने के बाद बड़ा चुनाव है। बीजेपी को कहीं ना कहीं तमाम जनमत से अपना समर्थन चाहिए, उसको लेकर ही तमाम प्रचार किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर आए, अमित शाह जम्मू कश्मीर आए। बीजेपी कितनी उसको सत्ता को लेकर लगातार परिश्रम कर रही है, इस बात का प्रूफ है ये तमाम लोग जो लगातार प्रचार कर रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त इंद्रवल से बीजेपी उम्मीदवार हैं तौकीर कीन साहब सर। जी तारिक कीन साहब सर, ये बताइए कि कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? शुक्रिया। मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखकर और भारतीय जनता पार्टी जिस आधार से काम करती है, ज़मीनी सतह से लेकर हमारे बूथ से लेकर शक्ति केंद्र और मंडल तक, मैं उस चीज़ को देखकर और जो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से आज तक गरीबों के काम किए, इतनी योजनाएं लाई और लोगों को लाभ उनका मिला, आज लोगों ने पूरा मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार रियासत जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को जिताना है और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री यहाँ से बनाना है। सर, सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन है, कितना मजबूत देखते हैं उनको? आपके सामने है, आप गवाह हैं उस चीज़ के, लोग गवाह हैं। 70 साल से वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तो गठबंधन कब टूटा ही कब था। 70 साल से वो चल रहे थे, लेकिन लोगों को दिया क्या था उन्होंने? बेचैनी, बेबसी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, उसके सिवा तो और कुछ नहीं हमने देखा। इंशाअल्लाह ताला हम अपने उस आधार पे जो मोदी जी ने काम किए, जो हमारी सरकार ने काम किए और जो हमारा कार्यकर्ता लगातार लोगों के बीच में प्रयास करता है, उस आधार को लेकर हम ये निश्चिंत हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। सर ये बताइए, आर्टिकल 370 और 35A कितना बड़ा मुद्दा इस वक्त घाटी को है, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं बता चुकी है कि वो खत्म हो चुका है, लेकिन आम आदमी तमाम माफ कीजिएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे को जनता के बीच में रखी और वापस लाने की बात कर रही है। हाँ, उन्होंने तो ये बातें करनी है, क्योंकि आर्टिकल 370 और 35A नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को ही पता था कि आम आदमी को, आम जनमानस को उसका ना कोई लाभ था और ना ही उससे कोई फ़ायदा हमारी स्टेट में हुआ था। आपने देख लिया कितने बढ़ चढ़कर, कितने उत्साह से कार्यकर्ता, हर पार्टियां, मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं, 12 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में उतरे हुए हैं। अगर आर्टिकल 370, 35A के एब्रोगेशन से कुछ फर्क पड़ता तो देखते, आप चेहरे देख लीजिए, लोग किस तरीके से बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला अभी 2 महीने पहले हमने चुनाव लड़ा, विधानसभा का चुनाव लड़ा बहुत अच्छे तरीके से, और हमारा जो सांसद है जीत के गया यहाँ से। इसी तरीके से अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा का हो, ये सारी सीटें जम्मू कश्मीर में जो पहले चरण में हो रही हैं, हमें यकीन कामिल है, अल्लाह पर मुझे पूरा भरोसा है, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, क्योंकि गरीबों को अगर नज़र आता है एक ही आस और उम्मीद, वो भाजपा सरकार नज़र आती है। सर, आर्टिकल 370 और 35 से हटने के बाद क्या तरक्की हुई घाटी में? जम्मू कश्मीर में चीज़ें बदली, अमन चैन आया? आपके सामने तो गवाह है, इतना बड़ा चैनल है आपका। अगर आर्टिकल 370 या 35A से उसके हटने से कोई कमी होती तो रात के 12 बजे राहुल गांधी जी घंटाघर के सामने एक नेस कैफे में जाके वहाँ वो आइसक्रीम खा रहे हैं। जिस घाटी में
जिस लाल चौक में, जिस घंटाघर में 2 बजे से ही दुकानें बंद होती थी, हफ्ते में एक बार दुकान खुलती थी, तो आप इसका तो जीता जागता सबूत ये है। राहुल गांधी रात के 12 बजे जाते हैं, लाल चौक घंटाघर के सामने नेस्ट कैफे में घुसते हैं और एंजॉय करते हैं और वो आइसक्रीम खाते हैं। इसका जो श्रेय मैं देता हूं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को देता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देता हूं। सर, आखिरी सवाल मेरा ये है, अगर आप जीतते हैं तो क्या मुद्दे रहेंगे जो जनता के बीच में सबसे पहले लेकर जाएंगे, जिससे उनकी तरक्की हो, या अमन पसंद तमाम चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे? वो तो भारतीय जनता पार्टी का एक घोषणा पत्र जो है वो तो लोगों के सामने आया है। बेरोजगारी को दूर करना है। इस स्टेट को भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद टेररिज्म से फ्री करके टूरिज्म का हब बनाया है। हमारी चिनाब वैली में इतने प्रोजेक्ट्स हैं, सड़कें आप आज देख लीजिए कितने 4 लेन बन रही है, 3 लेन बन रही है, 2 लेन बन रही है, कॉलेजेस बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, ITI कॉलेजेस बन रहे हैं, गुजर हॉस्टल्स बन रहे हैं। जगह जगह जल शक्ति के तहत हर घर नल, हर घर जल का जो नारा मोदी जी ने दिया था वो आपको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दिखेगा। सर, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। ये तमाम चीजें आप देखेंगे तो शब्द बता रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार कॉन्फिडेंट है। 24 सीटों को लेकर पहले फेजेस में चुनाव होना है। चिनाब घाटी की वो तमाम सीटें हैं, उसके साथ कश्मीर की कुछ सीटों को लेकर चुनाव होना, जिसमें बीजेपी ने अपनी हर ताकत झोंकी है। और आप तमाम उम्मीदवारों को देख सकते हैं, कुछ देर पहले ही अच्छे गृह मंत्री यहाँ से चुनाव रैली करके गए हैं और उसके बाद तमाम कार्यकर्ता आपको खुद बताएंगे कि कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर कार्यकर्ताओं के दिलों में क्या है और नेताओं के दिलों में क्या है। तो बीजेपी इसको लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। जी आनंद, अगर आसपास कुछ और लोग मौजूद हैं, हम देख पा रहे हैं, अगर उनसे भी आप बातचीत कर पाएं और ये जान पाएं कि आखिर कितना बदलाव जो है वो घाटी में हुआ है और 10 साल बाद जो चुनाव हो रहा है उसके क्या मायने हैं। जी बिल्कुल, मैं तमाम लोगों से बात करना चाहता हूँ। घाटी में कितना बदलाव आया है? बहुत बदलाव आया है। पहले यहाँ पे सिर्फ नरसंहार था, यहाँ पे घर से बाहर निकलने के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन पिछले 10 सालों में आज आम व्यक्ति कहीं पे भी किसी समय पे भी जा सकता, कोई रोक टोक नहीं है। ना ही अब मिलिटेंसी का इतना यहाँ दबदबा रहा है। मिलिटेंसी यहाँ पे समाप्त होने पे जा रही है। मिलिटेंट जो कुछ गिने चुने अभी तक उन अंतिम सांस पे ले रहे हैं, उस टाइम बिल्कुल दफन होने के कगार पे खड़े हैं। इस टाइम अमन और शांति है और तरक्की की राह पे इस टाइम जम्मू कश्मीर चल रहा है। सर, कितनी बदली है घाटी? विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। कितनी घाटी बदली? 2014 के बाद जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, जो भारत सरकार में भारतीय जनता पार्टी की जो हुकूमत है, उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर में जितने भी 80% गरीब तबका लोग हैं उनको 2014 से लेकर 2024 तक अभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे हेल्थ कार्ड हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्ड हो। हमारे गांव में तो शादियों के लिए पैसा नहीं होता था गांव वालों को देने के लिए। हमारे यहाँ तो ऑपरेशंस के लिए कोई पैसा उधार नहीं देता है, जबकि 2014 से लेकर अभी तक ये वाली जो परेशानी है ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी ने पूरे जम्मू कश्मीर के हर गाँव में ये ख़त्म कर दिया है। ये जो आज आए हैं इनके पास तो कुछ मुद्दे ही नहीं है। जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 2014 से अभी तक जो स्कीमें दी हैं उन्हीं को डबल करने के लिए और डबल इंजन सरकार को बनाने के लिए आज अमित शाह जी हमारे किश्तवाड़ में आए थे। उन्होंने पूरे तीनों की कॉन्स्टिट्यूंसी को आश्वासन दिया है कि आप हमारे तीनों कैंडिडेट को जिताइए और जो भी हमारे गाँव के लोगों को, जो गरीब तबका जो लोग हैं, जो उनको ज़रूरत है, वो उन सब लोगों को वो सारी चीज़ें दस्तयाब हो जाएंगी। सर, कितना बदला है घाटी? बहुत सर, अच्छी तरह से बदला है घाटी। तरक्की हुई है? जी सर, तरक्की हुई है अच्छी तरह। पूरे गांव में हर घर में तरक्की हुई है, काम चला है अच्छा 2014 से लेकर आज तक। सर, कितनी बदली है घाटी? सर, घाटी सबके सामने आया है। जो पहले यहाँ हालात होती थी 2014 से पहले, हर आदमी अपने घर में सुरक्षित अपने आप को नहीं मानता था। आज की डेट में रात के 12-12 बजे तक हम जब बाहर घूमते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है, जब हम सुरक्षित हैं तो उसके बाद सारी चीज़ें हैं, एम्प्लॉयमेंट, खाना, रहना, वो सब चीज़ें बाद की बात होती है। पहली सबसे बड़ी चीज़ होती है सुरक्षा। सुरक्षा के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था वो करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जो दफ़ा 370 को हटाने की बात की थी वो कहा, करके दिखाया। और सबसे बड़ी चीज़ है, आज यहाँ हज़ारों लोगों को, बल्कि लाखों लोगों को यहाँ PM आवास योजना के तहत मकान मिले। उसके बाद लाडली बेटी स्कीम के तहत गरीबों को, हर बेटी को 6.5 लाख का वो गारंटी है। और उसके बाद आपके किसान सम्मान निधि है, हर घर को 6,000 रुपये मिल रहे हैं। उसको बढ़ाने की बात भी अभी हमारे होम मिनिस्टर साहब यहाँ से बोल के गए। उसके अलावा हर इंसान जो गरीब तबका जो खासकर होता था, जो अपने इलाज नहीं कर पाता था, उसको आज की डेट में 5-5 लाख की चेक मानो उसके जेब में पड़ा है। तो उसके अलावा भी हर चीज़ जो भी है मोदी सरकार ने जो कहा
वो करके दिखाया। और इसीलिए आज यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर की जनता को ये यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी ही वो एक पार्टी है जो जम्मू कश्मीर को अमन में भी रख सकती है और डेवलपमेंट भी दे सकती है। सर, अगर एनसी की बात की जाए तो एनसी ने बोला है कि तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स उन आतंकवादियों को बोला है कि छोड़ दिया जाएगा। क्या कहना है इस कदम पर? इस पे हमारा ये कहना है कि मैं गुजर तबके से बिलोंग करता हूं, जो गुजर तबका जम्मू कश्मीर में पूरा सताया हुआ है, और ख़ासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेसी ने हमारा गुजर तबका पूरे JNK में अनपढ़ रखा है। और वो सबूत 2014 के बाद जब श्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आई तो गुजर तबके को, जो गुजर बकरवाल है, इनको एजुकेशन की तरह बताया। और हमारा यही दिल कहता है और हमारी गुजर बकरवालों की पूरी सपोर्ट भाजपा को है, इसलिए हम पहाड़ों पर जाते हैं। हमें आतंकवाद का खतरा था, हमने 2014 के बाद अमन और शांति देखी, भाईचारे को बढ़ते हुए देखा, इसलिए हम इन चीजों को नहीं चाहते हैं कि दोबारा से वो आतंकवाद यहाँ पे फैले। विपक्ष की अगर बात की तो विपक्ष कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से तमाम चीजें जोड़ रहा है, कितना सहमत है उससे? बिल्कुल, ये सरासर गलत बात है, उनकी गलत नीतियां हैं उनकी। जो उनका कहना है सरासर झूठ है, फ्रॉड है, ढोंग है। लोगों को ठगाने की बात कर रहे हैं, गरीबों को गलत रास्ते पे लाने की बात कर रहे हैं, गलत रास्ता दिखा रहे हैं, टेररिज्म के लिए उनको बढ़ा रहे हैं, लोगों को टेररिज्म के लिए ले रहे हैं। भाजपा की ये नीतियां हैं कि टेररिज्म को हटाना है, टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाना है। आतंकवाद के मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा विपक्ष भी बना रहा है। लौटेंगे आनंद आपके पास। फिलहाल जम्मू कश्मीर चुनाव से जुड़ी कुछ और जानकारियां हम अपने दर्शकों से साझा करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहा है। 24 सीटों पर आज चुनाव प्रचार थम चुका है। 5 बजे चुनाव प्रचार थमा है। 24 सीटों पर मैदान में 219 उम्मीदवार हैं। तो देखिए, 2014 में आखिरी बार यहां पर विधानसभा चुनाव हुआ था। 10 साल बाद चुनाव हो रहा है। ऐसे में बीजेपी ने केवल 16 सीटों पर ही अपने प्रत्याशी उतारे हैं। 24 में से ज्यादा सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ रही है। कुछ सीटें कांग्रेस को दी गई हैं, पर CPIM का एक प्रत्याशी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन है इस बार। तो देखिए, विधानसभा सीटें की अगर हम बात कर लें तो 90 सीटें हैं। 2014 में यहाँ आखिरी बार विधानसभा चुनाव हुआ था। PDP को 28, बीजेपी को 25। तो देखिए, ये हमने जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारियां दी। आनंद, आप बातचीत कर रहे थे, लोगों से जाने कि आतंकवाद कितना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बीजेपी कहती है कि आतंकवाद खत्म हो चुका है, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि विपक्ष आतंकवाद को एक मुद्दा बना रहा है। जी बिल्कुल, बात करते हैं तमाम लोगों से। सर, ये बताइए, आतंकवाद कितना बड़ा मुद्दा है घाटी के लिए? देखिए सर, सबसे पहले आपके चैनल का बहुत धन्यवाद कि आप इस दूर दराज क्षेत्र में आए, यहाँ कवरेज आप ले रहे हैं। तो हम न्यूज़ 24x7 का बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप इस न्यूज़ इंडिया पहाड़ी क्षेत्र में आए और आप यहाँ के हालात देख रहे हैं। यहाँ का जो जितना भी समस्या है हमारा ज़िला के अंदर, आप खुद इसको कवरेज कर रहे हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो बाकी रहा आतंकवाद का सवाल, आतंकवाद का जो मुद्दा है अब कहीं न कहीं घाटी के अंदर और हमारे इस जम्मू क्षेत्र के अंदर भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। वो इसीलिए कि ये जो सबका पुरानी सरकारें थी, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस, इन्होंने आतंकवाद को बहुत बढ़ावा दिया था और अब इनमें थोड़ी थोड़ी जान फिर से आने लगी। मिलाकर कहा जा सकता है एक बड़ा मुद्दा आतंकवाद का रहेगा। शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी